हेलो दोस्तों, डबल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति मतलब ट्रैग्नोमेट्री। ट्रैग्नोमेट्री आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बोर्ड एग्जाम में आपका ये जो ट्रैग्नोमेट्री होता है वो 12 नंबर का आता है। 12 नंबर का आता है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो होता है, देखिए, ट्रैग्नोमेट्री जो होता है ना, वो अगर आप लोग जब क्लास 12 पास आउट करेंगे तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे मान लीजिए एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, और या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एसएससी हो गया, और आईआईटी ओआईटी होता है ना, तो उसमें अगर तैयारी करेंगे तो ट्रैग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको आप पूरा अच्छे से फार्मूला जो भी लिखाऊँगा उसको नोट कीजिएगा, और जो भी मैं बातें कहूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम लोग जो क्लास 10th का आज मैथ स्टार्ट करेंगे वो डॉक्टर मनोहरे का करेंगे। डॉक्टर मनोहरे एक ऐसी बुक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल बहुत फंसता है, और इसमें बहुत ज़्यादा भी सवाल होता है, इसलिए हमारा प्रैक्टिस भी अच्छे से होगा। तो हम लोग अभी डॉक्टर मनोहरे की प्रश्नावली अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले शुरू से बेसिक से हम लोग एडवांस तक जाएंगे। पहले हम लोग फार्मूला को देखेंगे, कैसे बनता है, कैसे सिद्ध होता है, और क्या उसका मान होता है। इस तरह जब हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग मनोहरे की प्रश्नावली को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए ट्रैग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग की बोर्ड की जो तैयारी है अच्छे से चल रही होगी, और जो त्रिकोणमिति है उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति जो होता है उसका रेशियो आप लोग सुने हो, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और सेक होता है ना, तो वो सब समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे समकोण त्रिभुज पर ही आधारित रहता है, इसी पर ज़्यादा सवाल लगता है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यही होता है ना समकोण त्रिभुज, जिसकी एक भुजा क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। जैसे हमारी ये भुजा क्या है, मान लीजिए 90 डिग्री की है, तो ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये क्या है, ए है, बी है और सी है। तो जो हमारा कोण बी है क्या है, 90 डिग्री का है। तो जो हमारा समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक भुजा का जो एंगल होता है उसका मान कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर देखिए ये 90 डिग्री का, और ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जैसे हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सॉरी 90 नहीं, 180 डिग्री होता है ना। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हमारा जो एक एंगल समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। बचा कितना, 180 में से 90 घटाएंगे तो बचा 90 डिग्री। तो मान लीजिए हम इसको ले लिए, थीटा ले लिए। तो अगर इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये हमारा मान लीजिए एक कोण क्या है, थीटा है, और प्लस एक क्या है, 90 है, और वही हमारा क्या है, 180। हमें तीसरा निकालना है ना, तो तीसरा कैसे निकालेंगे, देखिए इसको उधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें पहले क्या निकालना है, मान लीजिए हमें कोण सी निकालना है, तो इस प्रकार करेंगे कोण सी, और एक हम थीटा ले लिए, एक दूसरा है 90 डिग्री ले लिए। उसका तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 180 अंश करेंगे तो क्या, कोण सी बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो 180 अंश में से 90 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और देखिए ये जो थीटा है हमारा, थीटा को उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। तो ये हमारा कोण सी का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार हम एंगल ज्ञात करते हैं इसका। अब देखिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है, जैसे देखिए हम बताए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या कौन से अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, साइन या साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। ये हमारा क्या होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, 6 होता है। कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक होता है। अब देखिए हम देखिए मान लिया हम लोग का क्या है, समकोण त्रिभुज है, और एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का है।
90 अंश का है, 90 अंश का है। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर थीटा ले लिए। अब जो पढ़े होंगे आप लोग पिछली कक्षाओं में कि जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और लंब के जो सामने वाली भुजा होती है क्या होती है, लंब के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। और जो थीटा जिस पर रहता है, जो थीटा से स्पर्श भुजा होती है वो क्या होती है, वो हमारी आधार होती है। मतलब नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। देखिए लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस होता है। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, आधार का मतलब बेस होता है। इस तरह हम लोग दर्शाएंगे इंग्लिश में। और ये मान लीजिए हिंदी में कैसे दर्शाएंगे, लंब को एल से दर्शाएंगे, कर्ण को के से दर्शाएंगे और आधार को क्या, ए से दर्शाएंगे। इस तरह हम लोग दर्शाएंगे। अब देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इन सभी के माने को पहले देख लीजिए। उससे शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज को जान लेते हैं। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने होंगे। देखिए चलिए उसको हम लोग पहले शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कर्ण को हाइपोटेनस लिखते हैं, एच का स्क्वायर बराबर लंब को परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार को बेस कहते हैं ना, तो क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जैसे कर्ण होता है हमारा, कर्ण को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनस लिखते हैं। हाइपोटेनस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और बराबर लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस का स्क्वायर। इसको इंग्लिश में ऐसे लिख लेंगे। तो यही हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ना, वो समकोण त्रिभुज को क्या करता है, डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भुजा ले लिए, मान लीजिए हम समकोण त्रिभुज में कोई भुजा ले लिए ना, जैसे हम ले लिए इसको 3 ले लिए, इसको हम 4 ले लिए, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारी कर्ण वाली भुजा है, मतलब हाइपोटेनस वाली भुजा है, उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज कर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, और ये हमारा क्या है, आधार है। ये कोई मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, और जिसमें लंब वाली भुजा है 3 दिया है और आधार वाली भुजा क्या है, 4 दिया है। हमें क्या करना है, कर्ण वाली भुजा को क्या करना है, मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, इसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब ये हमारा पी का मान है, परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मतलब बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और वही हम लोग जब हाइपोटेनस का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 25 25, और वही एच का मान हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। देखिए जो भी हमारी हाइपोटेनस या कर्ण की भुजा होती है ना, वो लंब और आधार से बड़ी होनी चाहिए, लंब और आधार से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारा कितना निकल कर आया है, 5 निकल कर आया है। देखिए 3 और 4 से क्या है, बड़ा है। सबसे बड़े वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है ना। तो हमारा जो भुजा का मान भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। देखिए बड़ा है कि नहीं। अब देखिए हम कुछ पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है ना, जैसे हम क्या निकाले हैं, जैसे हम लोग निकाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या हो गया, 3 4 और 5 हो गया ना। इसको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्या इस प्रकार से निकाले हैं, तो इसी तरह हम लोग कुछ मान निकाल कर रखे हैं। पहला क्या निकाले हैं, 3 4 5। तो हमारा ये क्या था, हाइपोटेनस था। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है,
हाइपोटेनस होती है। देखिए इसमें जो भी है ट्रिपलेट दिया है, इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है क्या होती है, वो हाइपोटेनस होती है। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि मान लीजिए हमें दो भुजा दिया है, लंब और आधार दिया है, अब वही हमें मान लीजिए पूछ लिया कर्ण दिया, कर्ण पूछ लिया, तो हम लोग पाइथागोरस इस प्रकार निकालेंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकालेंगे। इस तरह हम लोग अगर निकालेंगे तो हमारा सवाल क्या है, थोड़ा लंबा जाएगा, टाइम लेगा। अगर हमें यही याद रहेगा तो मान लीजिए हम क्या, मान लीजिए दो भुजा दिया, हम तीसरी भुजा हमें अपने आप ज्ञात हो जाएगी अगर याद किए रहेंगे तो। 3 4 दिया तो हम अगली भुजा हाइपोटेनस मतलब कर्ण, उसको हम लोग क्या कर देंगे, याद कर लेंगे अगर याद रहेगा तो। और इसी प्रकार मान लीजिए 5 12 दिया है, हमें अगर अगला पूछ रहा है या तो 13 5 दिया है, हमें कोई दूसरा पूछ रहा है, तीसरी वाली भुजा पूछ रहा है, तो हम लोग को अगर याद रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार याद कर लेंगे। अगर नहीं याद रहेगा तो हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो बहुत समय बचाएंगे और आगे कैलकुलेशन में करने में आसानी होगा। तो ये क्या है, हमारा ट्रिपलेट्स है, कुछ 8 ट्रिपलेट्स दिए हैं, उसको अगर याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी होगा। देखिए पहला क्या है, 3 4 और 5 है, दूसरा क्या है 5 12 13, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। क्या है, 5 12 और 13 है। मान लीजिए बड़ी वाली क्या बताएं, हाइपोटेनस होना चाहिए, छोटी वाली में से कोई बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है। देखिए हम लोग मान लीजिए हमको हाइपोटेनस निकाला है ना, तो हमारा प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। तो मान लीजिए हमें दो भुजा दिया है, हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो क्या है, हाइपोटेनस ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे परपेंडिकुलर, मान लीजिए हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर है, हमारा बेस है, हमें क्या ज्ञात करना है, हाइपोटेनस का मान ज्ञात करना है। अगर आपको याद रहेगा तो क्या है, हाइपोटेनस का मान कितना है, 13 है। देखते हैं हम लोग 13 आता है कि नहीं। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, क्या है लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का क्या है मान 12 है, तो क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, अब प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो h का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, और एक यहाँ पर हो गया। अब वही अब ज्ञात करेंगे h का मान, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 169 हो जाएगा। 169 का मान आप लोगों को पता होगा क्या होता है, h का मान 13 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो हमारा h का मान कितना आ गया, 13 आ गया। और वही बात अगर आपको ट्रिपलेट्स याद रहता है तो ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो क्या करेंगे, इसी तरह डायरेक्ट लिख लेंगे, मान उसका क्या कर लिख लेंगे 13 लिख लेंगे। और इसी तरह मान लीजिए कोई और मिसिंग है, मान लीजिए देखिए पहले इसको देखिए, ये हमारा क्या है, हिंदी में लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा दिया है। मान लीजिए हमें आधार का मान अगर ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, आधार का मान मान लीजिए ज्ञात करना है, आधार का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। और देखिए ये आधार का स्क्वायर करेंगे, इसको मान लीजिए हम इधर ले लिए हैं, इधर उधर ही रहने दीजिए, इधर कर लीजिए। देखिए हमें मान लीजिए क्या करना है, आधार का मान ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर बराबर है ज्ञात करना है। तो लंब को क्या करेंगे, इधर कर देंगे, क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए क्या दिया था 5 12 और 13 है ना, तो ये हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है कर्ण है। और मान लीजिए हमें आधार ज्ञात करना है, इसको हमें ज्ञात करना है ना, और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है मतलब लंब दिया है। देखिए हम लोग यहाँ पर मान पुट करते हैं, देखते हैं 12 आता है कि नहीं। इससे तो क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया बराबर आधार का स्क्वायर हो गया। अब 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब वही मान लीजिए हम आधार का मान ज्ञात करेंगे तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अगर 144 हो गया तो यही आधार का मान कितना आ जाएगा, 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12 होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 12। देखिए आधार का मान कितना दिया है, 12 दिया है ना। इस प्रकार भी कर सकते हैं, या तो आप लोग इसी में भी पुट कर देंगे तो तभी मान आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, कड़ का मान लिख देंगे 13 का स्क्वायर 169, ये लंब उधर है तो उधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर -25 हो गया, बचा आधार, आधार का स्क्वायर क्या हो गया, 144 हो गया। तो वही आधार का मान ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट में चला गया 144, वही आधार का मान हमारा क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें से मान नहीं मिला, याद कर लेंगे तो बहुत बेटर होगा। अगर इसमें से कोई मान नहीं मिला तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो देखिए अब अगला हमारा क्या है, 7, 24, 25 है, फिर 8, 15, 17 है, और 9, 40, 41 है, और अगला क्या है 11, 60 और 61 है। फिर अगला क्या है 12, 35 और 37, और फिर उससे अगला क्या है 13, 84 और 85। बस इतना ही आप लोगों में दिया है। देखिए अब देखिए आगे क्या है, ये हमारा मतलब सिंपल ट्रिपलेट्स हो गया। अगर इससे हम क्या और ट्रिपलेट्स बना सकते हैं कि नहीं, जरूर बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए हमें मान लीजिए इससे और ट्रिपलेट्स बनाना है तो क्या करेंगे, हमारा पहला क्या दिया था, 3, 4 और 5 दिया है ना। तो हम लोग को इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कुछ भी गुणा कर सकते हैं, मतलब भाग भी कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई में मान लीजिए हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 6 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, और 5 दूना 10। ये भी हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट्स होगा। जब भी हम किसी ट्रिपलेट्स में किसी संख्या का गुणा या भाग करते हैं तो भी हमारा क्या मिलता है, ट्रिपलेट्स मिलता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या चेक करते हैं, सही है कि गलत है। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए ये हमारी बड़ी वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। क्या होती है, कड़ होती है। तो मान लीजिए हम बड़ी वाली भुजा को ज्ञात करना है तो क्या फार्मूला क्या था पाइथागोरस प्रमेय का, कड़ का स्क्वायर बराबर, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें से आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए लंब, इसको मान लीजिए आधार। तो देखिए इसमें हम मान पुट करते हैं, हमारा देखेंगे कि 10 आता है कि नहीं। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है। आधार का 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो गया। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया। और ये हमारा क्या है, एच स्क्वायर का मान है। वही एच का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगी। वही हमारा एच का मान कितना मिल जाएगा, एच बराबर 10 मिल जाएगा। अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, 10 होता है। देखिए हमारा कॉर्ड क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो क्या किए हैं बताएं, रूल क्या है, अगर किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट में हम किसी भी संख्या का गुणा और भाग करते हैं तो हमारा वो संख्या जो प्राप्त होती है वो भी हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट से बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग चेक करेंगे। आप चाहें तो 5 का कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई कर चेक कर सकते हैं, या तो आप 1/2 का भाग भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स को याद करेंगे। तो बस आप लोग को पहचानना आना चाहिए। और पहचानेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए ये हमारा, जैसे हम लोग क्या किए हैं, इसको हल किए हैं ना, ये जो हमारा ट्रिपलेट्स है हम लोग इसको क्या किए हैं, हल किए हैं। अब इसे हमें पहचानना होगा, कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए हमारा क्या दिया है 6 था, 8 था और 10 था। इसको हम लोग रेशियो में ले लेंगे। रेशियो में मतलब 6,
8 और 10 ले लेंगे, खाली सिर्फ पहचानने के लिए। अब देखिए कट किससे रहा है, कोई संख्या से कट रहा है, तीनों किससे कटा है, 2 से कट रहा है, तो मतलब 2 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है ना सब। 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग करेंगे इसमें 6 में तो कितना मिलेगा 3, वही 4 में करेंगे 2 से भाग तो कितना मिलेगा 8 में करेंगे 2 से भाग कितना मिलेगा 4, वही 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 5। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए 3 5, 3 4 और 5 क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है, तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, ट्रिपलेट्स होगी। इस तरह आप लोग पहचानेंगे किसी भी ट्रिपलेट्स को। तो क्या क्या ट्रिपलेट्स था एक बार और देख लीजिए, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25 और 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61 और 12 35 37 और 13 84 और 85 है। तो यही आप लोग याद कर लीजिएगा, और जब हम लोग प्रश्नावली कराएंगे तो इस प्रकार सवाल मिलता रहेगा, तो ये जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब अपने आप याद हो जाएगा, आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब अगला देखिए, अगला क्या है, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ना, बताया हूँ पीछे क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। साइन कितने कितने होते हैं, साइन होते हैं, कास, टेन, कॉट, सेक और क्या होता है, कोसेक होता है। साइन, कास, टेन, सेक, कोसेक और क्या होता है, काट। यही हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। देखिए इसको त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग सोचेंगे लंब, आधार, कर्ण यही सब होता है ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है। लंब होता है ये सामने वाले थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। और कर्ण क्या होता है, लंब के सामने वाला मतलब जो बड़ी वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और आधार क्या होता है, आधार जो होता है हमारा बेस वाला होता है, नीचे वाला होता है क्या, आधार होता है। तो हम लोग इसका जो साइन थीटा का मान अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग ट्रिक से थोड़ा सा याद करेंगे। ये क्या है, इंग्लिश वाली ट्रिक है। इंग्लिश वाली मतलब परपेंडिकुलर है, लंब को परपेंडिकुलर बेस आधार को कहेंगे, और जो है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर लंब है, हाइपोटेनस कर्ण है। तो क्या है, पहले हम लोग इसको लिखेंगे, ये जो है हमारा साइन थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कॉट थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे सेक थीटा। ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये देखिए ये तो इंग्लिश वाला हो गया, ये हिंदी वाला, हिंदी बताया हो ना, लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और ये आधार हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा साइन थीटा होगा। सेम इसी तरह होगा, साइन कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा, ये हमारा कॉट थीटा, ये हमारा सेक थीटा, ये कोसेक थीटा। देखिए इसको कहते हैं, इसको पढ़ेंगे याद करेंगे ट्रिक से कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हो गया, ऐसे बटा में हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इसको क्या करेंगे, लाल बटा कक्का, ऐसे ट्रिक है, इसको याद करेंगे। देखिए जो हमारा ऊपर वाला होगा साइन थीटा बराबर, अगर मान लीजिए हमें इससे इसको इसका मतलब क्या है, अगर हमें देखिए साइन थीटा का मान ज्ञात करना होगा। साइन थीटा का मान क्या होता है ना, साइन थीटा का मान मतलब परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस होता है। क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा का मान कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब लंब, हिंदी में क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये होता है हिंदी में लंब बटा कर्ण। कोई अगर साइन थीटा का मान पूछेगा तो क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा में कर्ण। वही अगर मान लीजिए कास थीटा पूछता तो क्या करते हैं, आधार बटा कर्ण। यही कास थीटा बराबर पूछता तो क्या करते हैं, आधार बटा
आधार बटा में कर्ण, इस तरह ज्ञात करेंगे। और अगला क्या है, मान लीजिए टेन थीटा बराबर कोई पूछा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा बेस मतलब लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। अब बचा क्या, अब देखिए हम लोग ऊपर चल रहे थे तो ऊपर से नीचे आ रहे थे, वही अगर हम लोग नीचे से चलेंगे तो नीचे से क्या जाएंगे, इसका मान ऊपर लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस का मतलब आधार हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब लंब हो गया। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब लिख लेंगे, आधार बटा में लंब हो जाएगा। कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अब देखिए, अब हमारा दो और बच गया, दो कौन कौन सा बचा है, बचा है हमारा सेक थीटा ना, तो क्या लिखेंगे, ये हमारा सेक थीटा है। देखिए क्या है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा में आधार, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा। अब बचा हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा में लंब, ये हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है। मतलब इंग्लिश में क्या होता है, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। देखिए अब मैं इसमें कुछ चीज दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए हमारा देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यही कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा लंब है। सेम इसका क्या है, उल्टा है। देखिए इसमें जो हमारा साइन थीटा किसके अपोजिट है, कोसेक थीटा के, किसके अपोजिट है, कोसेक थीटा के। कैसे, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा लंब। यहाँ पर भी दिख रहा है, देखिए एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। और कॉस क्या है, सेक से अपोजिट है, टेन क्या है, कॉट से अपोजिट है। अब देखिए इसमें हमारा जो अगला मान है, अगला क्या है, टेन थीटा किसके अपोजिट है, तो इसमें क्या दिख रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा किसके अपोजिट है, कॉट थीटा के है। तो देखिए टेन थीटा का मान कितना दिया है, टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार होता है, और इसमें कॉट थीटा का मान कितना होता है, तब कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब हो जाएगा। ये लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब, ये क्या है, एक दूसरे के ये सब अपोजिट है। और इसमें क्या था, ये इसके अपोजिट था। और बचा हमारा सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, देखिए ये हमारा सेक थीटा है, सेक थीटा का मान कितना होता है, कर्ण बटा आधार होता है। और वही किसके अपोजिट होगा, सेक, देखिए सेक कोसेक कॉस के होगा अपोजिट, तो ये हमारा क्या है, आधार बटा कर्ण। देखिए कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण, तो देखिए ये वाला किसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आगे देखिए, तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या था हमारा मान, हमारा मान था पहले साइन थीटा, क्या था, साइन थीटा बराबर वन अपन क्या था, कॉस सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक का रेशियो हो जाएगा। क्या है, देखिए साइन थीटा बराबर था लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर वही तक क्या था, कर्ण बटा लंब। ये दूसरे क्या है, अपोजिट है, मतलब अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा अपोजिट हो गया है। अगर मान लीजिए हमें कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो उसको भी लिख लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर, तब हमारा क्या आ जाएगा, वन अपान साइन थीटा। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि साइन जब कॉस के अपोजिट है तो कॉस भी क्या होगा, साइन के अपोजिट होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब बचा हमारा सेक थीटा ना, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर किसके अपोजिट था, वन अपान सेक थीटा के।
देखिए यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस किसके पूछता है, सेक के, तो क्या लिखेंगे इसका मान, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। और वही अगर सेक थीटा का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इसको भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब हमारा अगला क्या बच रहा है, अगला देखिए, अगला है हमारा टेन थीटा था। टेन थीटा बराबर क्या था, 1 कॉट थीटा। देखिए यहाँ पर देखिए टेन थीटा किसके अपोजिट था, कॉट थीटा के। देखिए टेन थीटा का मान था लंब बटा आधार, वही कॉट थीटा का मान कितना है, आधार बटा लंब है, तो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा किसके अपोजिट है, कॉट थीटा के, और वही कॉट थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा, तब कॉट थीटा 1/टेन थीटा के अपोजिट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ये सब क्या है, फार्मूले हैं। देखिए साइन थीटा का मान, पहले तो फार्मूला क्या था हमारा, शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, हमारा मान कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था ना। साइन थीटा का कोई मान पूछेगा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा का मान लंब बटा कॉट लिखेंगे, और टेन थीटा का मान क्या है, लंब बटा आधार। इस तरह से आप लोग अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी से याद करेंगे, इंग्लिश में पढ़ना होगा तो इंग्लिश से याद करेंगे। तो इस तरह आप लोग क्या मान इसके याद कर लेंगे। ये फार्मूला कितने हो गए, ये यहाँ पर 6 फार्मूला हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। और 6 रेशियो अभी जो लिखाया हूँ उसका मान, ये तो सिंपल है, इसको याद करने की जरूरत उतना नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, साइन थीटा कोसेक थीटा के अपोजिट है, कोसेक थीटा साइन थीटा के अपोजिट है। तो कॉस थीटा सेक के है तो सेक थीटा वही क्या हो जाएगा, कॉस के हो जाएगा। टेन कॉट के है तो कॉट क्या हो जाएगा, टेन के हो जाएगा। बस आप लोग इसको याद, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो लिखाया हूँ ना, कहाँ कहाँ होता है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉस सेक कोसेक, इस तरह आप लोग याद कर लेंगे तो और याद करने में आसान होगा। देखिए ये सब तो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो हमारा ये एक चीज़ और था, क्या, पाइथागोरस थ्योरम था। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, 8 ही दिया हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। बस इतने में आप लोग की प्रश्नावली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसको याद कर लीजिएगा। एक तो ये हो गया, और उसके बाद ये जो हमारा था क्या, ये वाला था और ये वाला था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस लेक्चर में आज यहीं पर हम देते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग एक और लेक्चर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, इससे आगे इससे जो फार्मूला बनेंगे उसको पढ़ाएंगे। फिर 2 लेक्चर, अभी इसके बाद 2 लेक्चर और होगा, तो अगर वो समाप्त हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तब आप लोग को मजा आएगा प्रश्नावली के सवाल को हल करने में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।